Hello everyone. So today we are going to start a new chapter of class 11th accountancy. Special purpose books part 1. In this video we will learn about the single column cash book. This also known as simple cash book. We had discussed earlier that it is practically difficult to record all the transactions. Only one book of primary entry for convenience. The journal is divided into different parts: cash book, purchase book, sale book, purchase return book, sale return, all journal proper. So today we will learn about only single column cash book. Cash book is a book in which all the cash related transactions are recorded. क्या है हमारे पास? कैश बुक क्या है? जिसमें ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. इट परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर एट द सेम टाइम. इसमें कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं? लाइक रिसीप्ट एंड पेमेंट, रिसीप्ट ऑन डेबिट साइड और पेमेंट्स ऑन क्रेडिट साइड. जनरली या कैश अकाउंट इज ओपन टू रिकॉर्ड दी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन. हमारे माइंड में होगा भी लेजर अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, बट क्या होता है, इफ एन अकाउंटेंट फील्स नीड टू मेक सेपरेट बुक इसके लिए ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए, देन वो क्या करेगा, कोई भी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं ओपन करेगा, ना ही कोई जर्नल पास करेगा. तो वो क्या प्रिपेयर करेगा? ओनली कैश बुक. नीड एज द बिजनेस ग्रोस द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस इंक्रीजेस and recording of all transactions only journal become very inconvenient. As we know, बिजनेस बढ़ रहा है तो हमारी ट्रांजेक्शन भी बढ़ जाएंगी, तो सभी ट्रांजेक्शन्स को एक साथ रिकॉर्ड करना हमारे लिए क्या होगा, डिफिकल्ट होगा. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेपरेट बुक्स प्रिपेयर करते हैं. लाइक कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे, कैश बुक. टाइप्स ऑफ द कैश बुक. There are two types: single column cash book and double column cash book. In single column cash book, only cash related transactions are recorded, but in double column cash book, बैंक और कैश दोनों ही एक साथ हम रिकॉर्ड करेंगे. फॉर्मेट ऑफ द कैश बुक लेजर की तरह ही हम प्रिपेयर करते हैं. देयर आर टू साइड: डेबिट, क्रेडिट. डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलो नंबर, अमाउंट. डेट पर्टिकुलर, लेजर फॉलो नंबर, अमाउंट. There are two sides. Debit side is known as receipt side और credit side is known as payment side. Cash as we know हमारा asset है, इसके लिए रूल एप्लीकेबल होता है comes in debit and goes out credit. Let us understand with example. Started business with cash. जर्नल से हम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे. बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे पास कैश और कैपिटल टू अकाउंट्स हमने इन्वॉल्व किए. पेड रेंट ₹10,000. रेंट पे किया, इट मीन्स हमारी माइंड में क्या आया, एक्सपेंसेस. ओके. परचेज गुड्स फॉर कैश ₹40,000 विद CGST और STST. हमने परचेज की तो उस टाइम पे GST भी लगा, तो एट द टाइम ऑफ द परचेज कौन सा GST होगा, इनपुट CGST और इनपुट STST. सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000 विद CGST और STST 6% ईच, जो हमारे पास हमने GST लगाया. तो सेल करने के टाइम पे हमारे पास कौन सा GST होता है, आउटपुट. एट लास्ट हमने क्या किया, रिसीव्ड कमीशन ₹1,000. हमने कमीशन रिसीव किया. कैसे रिसीव किया, इन फॉर्म ऑफ कैश. तो अब क्या करना है, हमने प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, जर्नल प्रिपेयर करेंगे. हमें पता है जो फर्स्ट एंट्री थी उसमें टू अकाउंट्स हम इन्वॉल्व किया करते थे. कौन कौन से, कैश और कैपिटल. तो हमारे पास क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ₹1,00,000. नेक्स्ट हमने रेंट पे किया. रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ₹10,000. थर्ड नंबर पे हमने परचेज की थी और GST भी था उसके साथ में. एट द टाइम ऑफ परचेज हम कौन सा GST लेते हैं, इनपुट. तो क्या एंट्री बन गई हमारे पास, परचेजेस अकाउंट डेबिट 40,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 2400. 2400 कैसे आया, हमारे पास 6% ईच था GST. तो क्या हो गया, 40,000 इंटू 6/100 परसेंटेज निकाले तो कितना आ गया, 2400 ईच. तो सेम इनपुट SGST भी हमारे पास कितना आ गया, 2400. और टू कैश हमारे पास टोटल कितना आ गया, 44,800.
नेक्स्ट हमने सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड 6% GST। कैश काउंट डेबिट टू सेल एट द टाइम ऑफ सेल हमारे पास कौन सा GST होता है, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। एज वी नो हमारे पास सेल कितने की हुई है 20,000 की, तो हम जो CGST और SGST निकालेंगे वो कितना आएगा 6%। 20,000 का 6% हमारे पास आ गया 1200। तो क्या एंट्री होगी, कैश काउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। टोटल हमारे पास कितना आ गया 22,400। एट लास्ट हमने क्या किया, कमीशन रिसीव किया, तो क्या होगा कैश काउंट डेबिट टू कमीशन ₹1,000। तो हमारा रूल क्या कहता है, कम्स इन डेबिट एंड गोज आउट क्रेडिट। इसमें एक सिंपल जी बात आपने याद रखनी है, जो आ गया उसे डेबिट कर देना, जो चला गया उसे हमने क्या कर देना है, क्रेडिट एज पर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ वी विल प्रिपेयर द कैश बुक। कैश बुक हमें पता है एक लेजर अकाउंट की तरह है, तो उसमें क्या होता है जब कोई भी एंट्री हम पोस्ट करते हैं तो उसी नेम को हम पोस्ट नहीं कर सकते, तो उसका ऑपोजिट हम पोस्ट करते हैं। जैसे कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल है तो हमने क्या लिखा, टू कैपिटल ₹1 लाख। और रेंट काउंट डेबिट टू कैश तो हमने क्या किया, बाय रेंट। परचेजेस काउंट डेबिट टू कैश था तो बाय परचेजेस, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। और सेल की तो हमारे पास क्या गया, टू सेल टू आउटपुट CGST और SGST। लास्ट हमने क्या किया था, कमीशन रिसीव किया था ₹1,000 का। लास्ट स्टेप हमारे पास होता है डेबिट और क्रेडिट साइड को टोटल देखना। तो हमारी डेबिट साइड मोर देन है क्रेडिट साइड से, तो हमारे पास क्या होगा, जितना टोटल जिसका ज्यादा है हम दोनों साइड लिखेंगे। लाइक 1,23,400 हमने क्रेडिट साइड भी लिख दिया। जिस साइड शॉर्टर है उस टाइम हमने क्या किया, बैलेंस कैरी डाउन कर दिया। बैलेंस कितना आ गया 68,600।